दुनिया के लोग आपको गुलदस्ता दे देंगे फूलों का, दुनिया के लोग आपको माला दे देंगे फूलों की, दुनिया के लोग आपको शॉल दे देंगे 1500, 2000, 400। दुनिया के लोग आपको दुनिया का सामान दे देंगे, पर दुनिया के लोग आपको मन नहीं देंगे। सास बहू को जब शादी होती है तो सोने की चूड़ी देती है, सोने का मंगलसूत्र देती है, सोने की नथनी देती है, पांव की पायल देती है, कमर की करधोनी देती है, अच्छी अच्छी साड़ी देती है, लहंगा चुन्नी बेच देती है, तैयार होने का वो डब्बा देती है, मेकअप बॉक्स, उसके पांव की चप्पल देती है। कितना सामान सास ने दिया, और बहू के घर से भी कितना सामान आया। समधन के लिए अलग से साड़ी, समधी के लिए कपड़े, देवर के लिए कपड़े, जेठ के लिए कपड़े, पूरा घर का सामान, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये वो दुनिया का सारा सामान दहेज में दिया, सब कुछ दिया। पर कोई पूछे कि तुमने फ्रिज दिया, तुमने कूलर दिया, तुमने वॉशिंग मशीन दी, तुमने कपड़े दिए, तुमने जेवर दिया, क्या तुमने अपनी बहू को अपना मन दिया? और बहू से पूछे क्या आपने अपनी सास को मन दिया? तो महाराज दुनिया की वस्तु लोग दे देते हैं, पर मरते दम तक अपना मन दे नहीं पाते हैं। वो मन अपने पास में ही रखते हैं, वो मन नहीं देते। शायद अगर दुनिया के लोग फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और ये सामान ना दें और मन दे देना, तो दुनिया में जितने भी वृद्धाश्रम है ना, सब बंद हो जाएं और घर के बूढ़े सब घर पहुंच जाए। यदि मन दे तो मन नहीं देता। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते, झूठे रिश्ते, झूठे नाते, झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। केवल अगर मन दे दे, केवल मन, धन नहीं। और आज आप लोगों से कहने में पीछे नहीं हटेंगे आर्मी वाले, तुम शिव जी की कथा में आओ, शिव महापुराण में आओ, तुम किसी को 1 रुपया दो चाहे मत दो, पर निवेदन है शिव पुराण की कथा में आने के बाद अपना मन भोलेनाथ को जरूर दे दिया करो। शिव उसको मन चाहिए। दुनिया का कोई धन भगवान शिव को नहीं खरीद सकता, दुनिया की कोई दौलत भगवान शंकर को नहीं खरीद सकता, केवल मन, और मन के सिवाय कुछ नहीं। कि भक्तों के घर भी तेरा दर्शन के नैन बावरे, दर्शन दिया करो, कहते हैं प्रेम से प्रभु
छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे भी खाते रहा करो, शबरी के झूठे भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। शिव को कुछ मत दो, कुछ मत दीजिए आप। शंकर भगवान की कथा में आओ तो थोड़ी देर मन दीजिए। पड़ोसन बात करे तो उसको कह दो हाथ जोड़ती हूं, 50 रुपए खर्च कर कर यहां पहुंची हूं, सुबह से बैठी हूं, धक्का खाया, आंधी तूफान आया, टेंट टूट रहा, नीचे जमीन गीली है, उसके बाद भी मैं जगह छोड़कर नहीं गई। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा से मुझे बात करना है। तेरे हाथ जोड़ती हूं, तू चुप। मेरी जीजियों, कल आरणी के सारे सोशल मीडिया पे कथा पंडाल के वीडियो चल रहे थे। इतना कीचड़, इतना पानी, इतना कीचड़, इतना पानी। 10-11 बजे तक वीडियो चलते रहे। कथा ऑनलाइन होगी, ऐसी होगी, वैसी होगी। और कोई एक भक्त आया और उसने जब देखा कीचड़ में भी शिव भक्त लाखों की संख्या में बैठे हुए हैं, तब उसकी बुद्धि में आया कि यह कथा था। शायद दुनिया की एक शिवपुराण एक ऐसी है कि कीचड़ में, गंदगी में भी, गर्मी में, बारिश में, ठंड में लोग देखते नहीं हैं और बैठे शिव को भज रहे हैं। उनका एक लक्ष्य है, मेरे बाबा को अपना दिल दे देना और बाबा से अपने मन की बात कर देना। उसको कुछ वो मंत्र नहीं जानता। आप में से कई मेरी माताएं, कई मेरी जीजियां हैं जो हमारी हिंदी भाषा भी नहीं जानते। आप में से कई मेरी माताएं ऐसी बैठी हुई हैं जो यहाँ पर आती हैं, जब पत्र पढ़ा जाता है और पत्र पढ़ने पर जब वो यहाँ आती हैं तो हम उनसे बात करते हैं तो उनको हिंदी नहीं आती, वो मराठी बोलती हैं। और बाद में हमसे पूछती हैं समझ में आया था? और हम भी कहते हैं आया, क्योंकि भाषा से बड़ा तुम्हारे दिल की भाषा है जो परमात्मा सुन ले। भाषा से बड़ी तुम्हारी दिल की भाषा है, वो परमात्मा सुनता है। तुम जो बोलती हो ना, इतनी मिठास में बोलती हो, इतनी मिठास में बोलते हो कि तुम्हारा चेहरा देखकर, तुम्हारे शब्द देखकर दिल में भगवान शंकर जो बैठा है वो तुम्हारी भाषा को समझ लेता है। तो मुझे समझने की जरूरत नहीं, मेरा शिव समझ। आप में कई माताएं ऐसी, एक कथा आती है शिव पुराण में, बड़ा सुंदर चरित्र है। एक पुजारी जी थे, शिव के परम उपासक, उनकी 3 लड़कियां थी। रामा पुजारी की 3 लड़कियां। पिताजी शिव जी के मंदिर में पूजन करते थे। मां के प्राण छूट चुके थे। 3 बेटियां थी, घर में कोई बेटा नहीं था। दुनिया को, लोगों को लगता है कि घर में बेटा का होना जरूरी है। शिव पुराण कहती है अगर घर में बेटी है और तुम्हारे